हम जानेंगे आर्ट मटेरियल्स के बारे में। उनमें से एक है पेंसिल्स। पेंसिल्स कई कंपनियों का आता है, अप्सरा है, कैमलिन का है, आर्ट लाइन का है। ये पेंसिल जो दिख रहा है आर्ट लाइन का है। अब पेंसिल के बारे में कैसे जानेंगे। ड्राइंग के लिए पेंसिल की आवश्यकता होती है। ये अत्यधिक सॉफ्ट से अत्यधिक हार्ड के विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध होती है। सॉफ्टनेस अथवा हार्डनेस की डिग्री प्रत्येक पेंसिल के सिरे पर अंकित होती है। जैसे कि ये बी है, 8B, 6B यहाँ पे लिखा है इनके सिरे में। और उसी तरह उनका जो रहता है, इनके लीड को देखें तो देखिए कैसा दिख रहा है इनके लीड को। 8B का लीड प्रोमोटर, 6 का थोड़ा कम, 10 का सबसे ज़्यादा जो डार्क रहता है। अब हम तीनों को चला के देखते हैं, मतलब जितने भी पेंसिल हैं। स्टार्टिंग करते हैं एज को चला के देखें, इतना लाइट। एज के बाद आता है 2B, ये देखिए 2B के बाद आता है 4B, उसके बाद आता है 6B, ये देखिए ये थोड़ा डार्क और हुआ। 6 के बाद आता है 8B, ये देखिए 8B के बाद आता है सबसे ज़्यादा डार्क। ये सबसे ज़्यादा जहाँ डार्क टोन है वहाँ पे यूज किया जाता है। ज़्यादातर पेंसिल शेडिंग में एच ड्राइंग के लिए काम आता है, हल्की ड्राइंग स्केच करने के लिए। और जो 2B है, 4B है, 6B है, शेडिंग का काम आते हैं। और जहाँ ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ 8B या 10B का यूज़ करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये पेंसिलें हैं कलर्ड पेंसिल, जो वाटर से घुल जाता है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। ये वाटर है, वाटर और ब्रश, ये देखिए ये घुल जा रहे हैं। ये पेंसिलें, ये भी घुल जाएगा। ये देखिए ये हुआ पेंसिल, कलर पेंसिल। ये वाटर से घुलने वाली कलर पेंसिल है। ये देखिए ये पेंसिल पूरी तरह से घुल जा रही है। ये पेंसिल यूज करने से आपको वाटर कलर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेंसिल के काम भी हो जाता है। और जहाँ वाटर कलर की इफेक्ट देना है, जहाँ कलर मिक्स करनी है, वहाँ ये पेंसिल मिक्स हो जाता है। दूसरा आता है चारकोल। ये है चारकोल पेंसिल। ये चारकोल में वाइट भी आजकल लोग देना शुरू कर दिए हैं। ये है चारकोल, और चारकोल का इफेक्ट देखिए अलग अलग इसे ये भी आता है। ये देखिए चारकोल का, ये पूरी तरह से डार्क होती है। जैसे ये पेंसिल देख लो, कम डार्क है, ये पूरा चारकोल का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चारकोल बड़े पोर्ट्रेट बनाने के काम आते हैं, इसे बोलते हैं चारकोल पेंसिल। ये भी अलग अलग कंपनी में आते हैं, कैमलिन है, अप्सरा है, और मेरे पास जो है वो आर्ट लाइन है। अब आती है बारी ब्रश की करने के लिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ड्राइंग क्लासेस की पहला लेसन में इतना तो काफ़ी है, बट हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये देखिए कोई भी एक पेंसिल लिए और हमें प्रैक्टिस करनी है क्या। अगर आपका हाथों का मूवमेंट अच्छा होगा तो आपका ड्राइंग भी आप इजीली ड्राइंग कर सकते हैं। अब इन बहुत ही आसानी से ड्राइंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपने हाथों का मूवमेंट
फ्री करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि हम स्ट्रोक लाइन से शुरू करते हैं। लाइन, ये ऐसे लाइन दिए, देखो ये आप जितने बार करना चाहो 20 to 30 टाइम आप ये वर्क कर सकते हैं। देख ये हुआ। अब आप जस्ट लेफ्ट से राइट गए, अब आप आइए राइट से लेफ्ट। ये देखो लेफ्ट से राइट आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है लाइन में टच करना, मैं अलग से बता रहा हूँ। लेफ्ट से राइट वहीं 30 टाइम ले लीजिए आप प्रैक्टिस के लिए, और राइट से लेफ्ट 30 टाइम ले लीजिए ये लाइन के लिए। आपकी लाइन एकदम सीधी जानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अभी आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस के बाद आप कोशिश कीजिएगा लाइन सीधी जाए। देखो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब दूसरा आता है सर्कल बनाना। सर्कल भी आपको फ्री मूवमेंट करना है। देखिए जैसे कि ये ऐसे है, ये देखो ऐसे सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट सर्कल बनाना चाहेंगे तो आपको 2 बार ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह आपको पेंसिल उठाना नहीं है, बिल्कुल एक ही बार में सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। ये ऐसे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए लास्ट में, और आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सर्कल प्रैक्टिस जितने टाइम आप करो, एक ही सर्कल में 4-5 आप लेयर लगा सकते हैं। इससे आपका एक ही सर्कल में 4-5 प्रैक्टिस हो सकती है। सर्कल प्रैक्टिस। दूसरा है अंडाकार सर्कल। अब जैसे कि ये सर्कल में हम ऐसे कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। अभी बच्चे बैठे हैं। यार रुको 1 मिनट, कौन है? ये देखो ये अंडाकार बन गया, और इसी अंडाकार से हम इंसानों का फेस बन जाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ नोज कर दीजिए, साइज कर दीजिए, या ऐसे भाव कर दीजिए, है ना। ये तो बाद में बताएंगे। अब हम करते हैं अंडाकार की प्रैक्टिस। सर्कल कर ली इस टाइप की, इसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका हैंड फ्री होगा, और आप इजीली ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस टाइप के बनाना है आपको। नेक्स्ट, इस सर्कल का ही एक अंग है, जितने भी हैं। आप इसे कैसे करेंगे? आप इस तरीके से भी करेंगे, उल्टी और सीधी। अब आती है स्ट्रोक, सीधी लाइन खींचना। आपको सीधी लाइन खींचनी है, ऊपर से नीचे आना है। ये भी आपको 20 to 30 टाइम करनी है। अब ऊपर नीचे से ऊपर जानी है आपको। नीचे से ऊपर, ठीक है। ये भी आप अपने, ये प्रैक्टिस आपको 1 सप्ताह तक रखनी है। 1 सप्ताह प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आपका आता है तिरछी लाइन। ये देखो, ऊपर से नीचे
लेफ्ट नीचे, ये आपको करनी है। और अब आपको यहाँ से करनी है, अब ऐसे जानी है। ये हुआ। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हैंड स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, आपको राउंडिंग बनानी है इस टाइप की। यहाँ से शुरू किए, दूसरा और आप यहाँ से उल्टे कीजिए। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो कलाई है, कलाई में मूवमेंट होगी और आपको भी ड्राइंग बनाने में आसानी होगी। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ से शुरू किए, ये हुआ। अब आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, यहाँ से भी शुरू कर दीजिए, जहाँ से भी बार बार एंगल चेंज करते रहिएगा। अब इसी में आता है स्ट्रोक प्रैक्टिस। पेंसिल कैसे पकड़नी है, पेंसिल अपने अकॉर्डिंग पकड़िएगा। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, बिल्कुल ये गलत तरीका है पेंसिल पकड़ने का। पेंसिल यहाँ से पकड़िए या यहाँ से पकड़िए, या ऐसे स्केच करने के दौरान पेंसिल ऐसा पकड़ा जाता है, क्योंकि पेंसिल में बिल्कुल हल्के हाथ से चलानी पड़ती है। ऐसा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे कीजिए। अब आती है बात स्ट्रोक की। स्ट्रोक आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रोक नहीं देनी है। ये एक स्ट्रोक ऐसा होता है, यहाँ पॉइंट नहीं बननी चाहिए। ये जो स्ट्रोक बिल्कुल हल्के हाथ से रखनी है पेंसिल और ऐसे करनी है। यहाँ कॉर्नर में आपके एकदम मर्ज हो जाना चाहिए। ये देखिए, जैसे हम पहला लाइन दिए स्ट्रोक। अब इसी स्ट्रोक को सेकेंड टोन अगर देना चाहेंगे आप, तो इसी में थोड़ा क्रॉस कर दीजिए। ये सेकेंड टोन हो गया। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टोन देना है, इनके हाफ पार्ट ले लीजिए और इसी में दे दीजिए। ये देखिए, ये हो गया। या आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्रॉस करते जाइए। यानी फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टोन। टोन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी जो प्रैक्टिस बताई गई है आपको, वो ध्यान से कीजिए। चलिए, थैंक यू।